तुम्हारी स्पीड कभी नहीं बढ़ सकती अगर तुम फास्ट बॉलिंग की ये 5 एक्सरसाइज करते हो। इतने दिनों से आप वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारी बॉलिंग की ड्रिल्स देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो बॉलिंग की जो सो कॉल्ड कोचेस आपको बताते हैं वो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज नहीं तो आप कल इंजर्ड हो जाएंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहना है और आपको मैं आज बताऊंगा कि इन एक्सरसाइजेस से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्यों ये आपको इग्नोर करनी है। हाय, माय नेम इज़ अंकित पाठक। आप सभी ने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं पिछले 13 साल से फास्ट बॉलिंग से जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे बॉलर्स का सिलेक्शन दे चुका हूँ और उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको आपकी जर्नी में हेल्प करना चाहता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 5 वो एक्सरसाइज कौन सी हैं जो आपको अवॉइड करनी है एज अ फास्ट बॉलर। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1, जो आप अपने फ्रंट फुट को ऐसे टैप इन कर देते हैं ऐसे, इसका कोई रोल नहीं है आपकी बॉलिंग में। इसको पटकने से आपका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन नहीं होता है, ना आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप बताते हो कि भैया आप कुछ होने वाला है। इसका कोई भी रोल नहीं है आपकी फास्ट बॉलिंग में। यू नीड टू मेक श्योर कि ये रिमूव दिस फ्रॉम योर प्रोटोकॉल। अगर आपको फील ही चाहिए ब्रेस्ट लेग की, तो आप आइसो होल्ड पोजीशन में होल्ड करके हल्का सा वेट डाल के ऊपर से आप होल्ड कर सकते हो और जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे तुरंत आप बॉलिंग करके इसकी फील जनरेट कर सकते हो और इससे आप अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डेवलप कर सकते हो फॉर द ब्रेस्ट लेग। लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो नहीं करनी है आपको। एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपको अवॉइड करनी है, देखिए, आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और अगर वो नहीं पता है तो अवॉइड करनी है आपको वेटेड बॉल डालना। वेटेड बॉल डालने में कोई बुराई नहीं है अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के लेवल्स पता है कि भैया मेरे 2 किलो की बॉल से मैं बॉल डाल सकता हूँ, तो मुझे ओवरलोड करने के लिए 100 ग्राम या 150 ग्राम बनाना है। मोस्ट ऑफ द अकेडमीज़ में कोचेस मुंह उठाकर अलग अलग वेट दे देते हैं और आप उसको अच्छे से करते हो, सोचते हो कि मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, और मुझे हंसी आती है यहाँ से देख के। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी पे कमांड बनाओ, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करो, उससे बढ़िया ओवरलोडिंग नहीं हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करो, बैलेंस रखते हुए करो और लगातार करो, तभी कुछ होगा। तो ये चीज़ें करना अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 3 जो आपको अवॉइड करनी है वो है टायरों के ऊपर से जंप करना। अगर आपको कोई भी ड्रिल इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले अपनी हाइट, लेंथ, ब्रेथ इसका तो पता लगाओ, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाओ, जैसे कि अभी इससे पहले भी बताया था। अगर यही नहीं पता है और आपने भाई साहब एक टायर लगा लिया क्योंकि आपको जंप बहुत ज़्यादा करनी है, आपसे जंप भले 1 फुट की ना हो रही हो लेकिन आपने टायर के थ्रू अचीव कर ली भैया 5 फुट, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके टेंडेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपके पूरे मस्कुलर लेवल पे आपको क्या क्या इंजरीज आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि आप ये वीडियोस में देखते हो उन लोगों को करते हुए जिनको कुछ नहीं पता, अगर 10 लोगों की इंप्रूवमेंट आ रही है तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 20 लोग इंजर्ड होंगे। हम हमेशा खूबसूरत चीज़ें देख के इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन आप तक बुरी चीज़ें नहीं पहुँचेंगी क्योंकि कोई बुरा दिखाना नहीं चाहता। और मैं ये अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रिजल्ट लेट आए लेकिन आप इंजरी फ्री रहते हुए लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि ऐसी अननेसेसरी एक्सरसाइज ना करें, जंप करें, लेकिन अपनी जंप का पहले पता लगाएं और धीरे धीरे उसमें मस्कुलर लेवल पे पुश करते हुए अपनी जंप को बढ़ाएं। इसको कैसे करना है ये मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, इंस्टा पे आप जाकर ज़रूर चेक कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, और जो मुझे लगता है सबसे वाहियात मिस्टेक है, कि भैया आप अपने डंबल पकड़ के अपने नॉन बॉलिंग आर्म का पुल करते हो। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके नॉन बॉलिंग आर्म पुल से। देखिए, नॉन बॉलिंग आर्म पुल तब करना है जब आपका नॉन बॉलिंग आर्म रुकने लगे ऊपर। इसका एक स्लाइट पॉज होना की बॉलिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉज ही नहीं हो रहा है, ऑलरेडी फॉल हो रहा है और तुम डंबल से उसको ये वाली एक्सरसाइज करते हो डंबल से, कई बॉलर्स को आपने ये करते देखा होगा, इसका कोई सेंस नहीं है। सबसे पहले पता लगाओ आपका नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर रुक रहा है तो आप इसको उठाने की प्रैक्टिस करिए डंबल को, ना कि नीचे लाने की। कई लोग जिम में केबल को पकड़ के खूब सारा पुल करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है जब तक आपको अपनी टेक्निकल प्रोफाइल क्लियर नहीं है। कब पुल करना है, कब पुश करना है, कितना होल्ड करना है ऊपर, ये एक कला है, ये एक स्टडी है, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता तो जल्दी से जल्दी अपने ट्रायल बुक करो, मैं यहाँ पर यही समझाता हूँ ट्रायल्स में, फिर आप अपनी बॉलिंग में बहुत अच्छा करोगे। अगर आपको बस इतना सा आपको क्लू मिल जाए कि आप कब हाथ उठाना है, कब ड्रॉप करना है, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही तो हाथ को रोकने के लिए ऊपर क्या करना है, तो ये वाहियात एक्सरसाइज करना बंद कर दो। मिस्टेक नंबर 5, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वाट। लेकिन किसको कितने स्क्वाट करने, कितने वेट के साथ करने, कितनी इंटेंसिटी और टेम्पो के साथ करने, कितने टाइम और टेंशन के साथ करने हैं, किस टाइप के आपको स्क्वाट्स करने हैं, ये भी एक कला है और स्टडी है। मोस्ट ऑफ द एथलीट
सोचते हैं कि स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। भैया मैं ऐसे कई बॉलर्स को जानता हूँ जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनकी बॉल नहीं पहुँचती है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसे भी लड़के हैं जो जिम में जाते तक नहीं है और उनसे तेज़ फेंकते हैं। स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है स्पीड से, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एक्सरसाइज कौन सी लगेगी टू बिल्ड योर स्पीड इन योर बॉलिंग एक्शन। ये सभी एक्सरसाइज की मिस्टेक्स, सभी ड्रिल्स की मिस्टेक आपको बंद कर देनी है आज से अगर एक बड़ा बॉलर बनना है। ट्रायल्स करा रहा हूँ वेडनेसडे को। आपको अगर अपने बारे में जानना है कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाता हूँ, क्या फॉल्ट है, ट्रेनर्स क्या देखते हैं, सेलेक्टर्स क्या देखते हैं, मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूँ कम से कम बजट में, और ज़्यादा से ज़्यादा बजट है तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचूँ। वेबसाइट पे जाके अपना ट्रायल बुक कर सकते हो और किसी भी वेडनेसडे आ सकते हो। अंकित पाठक साइनिंग ऑफ।